नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। बड़ी खबर इस वक्त की, ग्रेटर नगर निगम में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। राजाराम गुर्जर ओमकार सप्रे रिमांड पर है। एसीबी कोर्ट ने 2 जुलाई तक रिमांड पर सौंपा है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस मामले को, चूंकि एसीबी कोर्ट में पेश किया गया था, रिमांड मांगा गया था, अब 2 जुलाई तक इन्हें रिमांड पर सौंप दिया गया है। दोनों को कल ही गिरफ्तार किया गया था। सफाई कंपनी बीवीजी से घूस लेन देन का ये पूरा मामला है, आरोप है। तथाकथित वीडियो सामने आया था 10 जून को और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई। कल बीवीजी कंपनी का प्रतिनिधि और राजाराम गुर्जर को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था और आज एसीबी कोर्ट में इन्हें पेश किया गया और अब 2 जुलाई तक एसीबी कोर्ट ने इन्हें रिमांड पर सौंप दिया है। निश्चित तौर पर कड़ाई से पूछताछ होगी और पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इनके अलावा इसमें कौन शामिल है ये भी खुलासा हो सकता है। ये सीधी तस्वीर आपके सामने, ये पूरा मामला आपको बता देते हैं कि राजाराम गुर्जर का 10 जून का एक वीडियो आया था जिसमें वो प्रतिनिधि जो कि बीवीजी कंपनी का था, ओमकार सप्रे, उसके साथ लेन देन की बात कर रहे थे। 276 करोड़ के भुगतान के लिए 10% कमीशन की बात की जा रही थी। उसके बाद जांच पड़ताल हुई और कल राजाराम को और ओमकार को गिरफ्तार किया गया था। आज एसीबी कोर्ट में पेश किया गया और अब एसीबी ने 2 जुलाई तक का रिमांड सौंप दिया है। एसीबी कोर्ट का ये बड़ा आदेश, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 2 जुलाई तक रिमांड पर सौंपा गया है इन दोनों को और एसीबी की टीम निश्चित तौर पर पूछताछ करेगी कड़ाई से, तो बड़े खुलासे हो सकते हैं इस मामले में। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कल ही इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, आज एसीबी कोर्ट में इन्हें पेश किया गया और अब कोर्ट ने 2 जुलाई तक रिमांड पर सौंपा है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 3 दिन का रिमांड दे दिया गया, आपने उसका रिमांड पे देने का विरोध किया था और ये कहा था कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। क्या कहना है? पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, ये तो जज साहब का एक मिनट कट करो। आपने क्या बहस रखी वही बता दो। एसीबी ने 3 दिन के लिए पीसी रिमांड मांगा था। हमने उसका पुरजोर विरोध किया कि इनसे अब कोई पूछताछ करना, कोई इंक्वायरी करना कोई बाकी नहीं रहा है। जो भी इंक्वायरी करनी थी वो पी में इंक्वायरी कंडक्ट हो चुकी पूरी और पूछताछ थी वो आपने इंट्रोगेशन नोट बना लिया। अब हमारे से कोई पूछताछ बाकी नहीं है। हमने उसका विरोध किया, जज साहब ने उनको 3 दिन के रिमांड पे भेज दिया। 3 दिन के रिमांड पे भेज दिया। तो आपने क्या पक्ष रखा था अपनी तरफ से? लेन देन की बात वो किसके लिए हो रही थी? जो उस वीडियो में जो एक सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ उस पे सीएसआर फंड को लेके बातचीत थी, जो प्योरली पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, जिसके आधार पे एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया। उस पे मात्र सीएसआर फंड जो कंपनी एक्ट के अनुसार 2% जो 3 साल का प्रॉफिट होता है उसमें 2% सीएसआर फंड में डोनेट करती है। 2% से अबव कितना भी कर सकती है कंपनी, उसको लेके डिस्कस हो रही थी हमारी और उसको इन्होंने राजनीति से षड्यंत्र के तहत ये एफआईआर दर्ज करी है और हमें गिरफ्तार। डोनेट कहाँ होना था वो पैसा? वो सीएसआर फंड हम प्रताप फाउंडेशन और राम मंदिर ट्रस्ट में डोनेट करने के लिए डिस्कस थी हमारी। शुभ नाम बता दीजिए। वीरेंद्र गोदारा। तो कल ही दोनों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। आज एसीबी कोर्ट में इन्हें पेश किया गया और एसीबी ने चूंकि 3 दिन का रिमांड मांगा था, इस पर कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। 2 जुलाई तक का रिमांड सौंप दिया गया है। निश्चित तौर पर कड़ाई से पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित बताया जा रहा है, चूंकि आरएसएस संघ का जो प्रचारक है नींबाराम, उसका भी कथित तौर पर इस पूरे मामले में संयोजक के तौर पर नाम सामने आ रहा है। उस पर भी मामला दर्ज हुआ है और पूरा मामला देखिए, मामले में कुल 4 लोग अभी तक नामजद है। निलंबित में डॉक्टर सौम्या के पति हैं राजाराम गुर्जर, बीवीजी कंपनी का अधिकारी है ओमकार सप्रे, जिसको भी गिरफ्तार किया गया, उसे भी रिमांड पर भेज दिया गया है और एक अन्य अधिकारी संदीप चौधरी पर भी मुकदमा दर्ज है। देखिए, आपने राजाराम जी की तरफ से पैरवी की थी, किस तरह के अपने पक्ष रखे और क्या जो 3 दिन का रिमांड भेजा है क्या रहा? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर हमने केवल इसी रिमांड इन्होंने मांगा, उस पीसी रिमांड का हमने ये कहते हुए विरोध किया कि 2 दिन से हमें कल सुबह अरेस्ट किया था, 2 दिन से हमसे पूरी इंट्रोगेशन हो चुकी है, हमारे घर की पूरी सर्च हो चुकी है, तो इस स्टेज पर हमारे से किसी प्रकार की कोई इंट्रोगेशन बाकी नहीं है। हमने पीसी रिमांड का विरोध किया था। बाकी अब 2 तारीख इसमें दी है, देखते हैं 2 तारीख क्या स्थिति रहती है। पूरे मामले को लेकर आपने दलील रखी थी, मामले को बताया था, क्या क्या बात रही?
इस प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष हमारा ये निवेदन था कि इस प्रकरण में कोई कंप्लेनेंट है नहीं। एसीबी ने सू मोटो पी दर्ज करके इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और जिस कंपनी को इन्होंने बताया उस कंपनी की ओर से भी किसी प्रकार की कोई शिकायत है नहीं, इसलिए लिहाजा ऐसा कोई प्रकरण बनना पाया नहीं जाता। केवल राजनीतिक द्वेषतावश ये प्रकरण है वो बनाया जा रहा है। क्योंकि आपके जो थे राजाराम जी उनको पीसी पे दे दिया गया है 3 दिन के लिए, अब क्या रहेगा आगे का? देखते हैं 3 दिन बाद में 2 तारीख को पेश करते हैं, एसीबी क्या लेके आती है उस पर देखते हैं। सर आपका नाम? जितेंद्र सिंह राठौर। तो आपको बता देते हैं बीवीजी कंपनी और राजाराम गुर्जर की डील प्रकरण का पूरा मामला है। राजाराम गुर्जर और ओमकार सप्रे की डिमांड पर बहस हुई। आरोपियों की दलील की मनगढ़ंत कहानी बनाकर एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया। बहस के दौरान यह कहा गया राम मंदिर और प्रताप फाउंडेशन में चंदा देने के लिए बातचीत हुई थी। कंपनी में सीएसआर फंड के तहत 2% का चंदा दिया जाता है। जिस तरह कि आपने अभी सुना भी कि बहस के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई वो बताई गई है। तो कल ही इन दोनों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। आज एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां एसीबी ने 3 दिन का रिमांड मांगा था और 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है 2 जुलाई तक। और अब देखना होगा कि आगे पूछताछ में क्या खुलासा हो सकता है। पूरा मामला क्या है वो लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लगातार आपको इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। अब इन दोनों को 2 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया गया है। तो राजाराम गुर्जर जो कि निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के पति हैं, विवादों से उनका गहरा नाता है। कथित तौर पर 10 जून का एक वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर वो वीडियो खूब वायरल भी हुआ और उस वीडियो में बीवीजी कंपनी के भुगतान के दौरान 10% कमीशन की मांग की गई थी। सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़े हैं। जियाउद्दीन, एसीबी कोर्ट ने इस पूरे मामले में 3 दिन का रिमांड सौंप दिया है। 2 जुलाई तक का रिमांड दिया गया है। क्या लगता है, क्या कुछ खुलासा हो सकता है इस मामले में? क्योंकि देखिएगा एसीबी के जो अधिकारी थे जब यहाँ पे राजाराम गुर्जर और ओमकार सप्रे को जब लेकर आए थे यहाँ पे, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अभी इनसे पूछताछ की जाना बाकी है, क्योंकि पूरा मामला एक बड़े भुगतान से जुड़ा हुआ है। तमाम पत्रावलियों को लेकर इनसे आमने सामने बिठा के इंट्रोगेशन किया जाना है, कई पत्रावलियों को जब्त करना है और साथ ही अगर इसके अंदर जो दूसरे दो अक्यूज्ड हैं, जिसके अंदर 2 शामिल अलग है, निम्बाराम और एक जो बीवीजी कंपनी के एक और प्रतिनिधि, उनसे भी पूछताछ की जानी। इसी बात को लेकर तमाम दलीलें एसीबी के अधिकारियों ने और जो एसीबी के वकील थे उन्होंने कोर्ट के अंदर रखी और इसका नतीजा ये रहा कि कोर्ट ने उनके मानते हुए 3 दिन का रिमांड दिया। क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर जो उनके जो वकील थे, दोनों के जो वकील थे राजाराम के और ओमकार के, उन्होंने भी इसका विरोध कहा कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, षड्यंत्र है, इस तरह की कोई बात नहीं हो रही थी। जो पैसों की बात उसके अंदर ऑडियो वीडियो के अंदर आ रही है वो डोनेट करने की बात हो रही थी, क्योंकि एक कंपनी की तरफ से सोशल उसके लिए डोनेट किया जाता है, वही पैसा डोनेट करना था, लेकिन उसको षड्यंत्र पूर्वक उसको रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। दोनों के वकील, राजाराम के जो वकील थे उन्होंने और जो ओमकार के जो वकील थे उन्होंने जज से विरोध किया कि इन्हों को जेसी के अंदर भेजा जाए, यानी कि न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए, रिमांड पे नहीं दिया जाए। जी जियाउद्दीन, देखिए जिस तरह से आपने भी बताया, हमने वकीलों की दलील भी अभी सुनी कि बहस के दौरान उनका कहना था कि मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है और ये तो राम मंदिर में और प्रताप फाउंडेशन में चंदा देने की बात हो रही थी। लेकिन एसीबी की तरफ से क्या पक्ष रखा गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2 बार ऑडियो और वीडियो की जांच करवाई गई है। चूंकि एसीबी के अधिकारियों की तरफ से यही कहा गया था कि चूंकि जो ऑडियो वीडियो जिसके आधार के ऊपर पुलिस ने ये मामला दर्ज किया था, एसीबी ने जो मामला दर्ज किया था उसकी के आधार के ऊपर इसका सोर्स कौन था, इसको रिकॉर्ड करने वाला क्या था, इसके आखिर पैसों की बात जो चल रही थी, जो बिल रुका हुआ था उसको क्लियर करवाने की जो बात चल रही थी, उनकी सबसे पूछताछ की जानी है। क्योंकि उस जगह ये बताया जा रहा है कि कमरे में 4 से 5 लोग मौजूद थे। 4 लोगों को पुलिस एसीबी की तरफ से इस पूरे मामले के अंदर आरोपी बनाया गया, उनसे पूछताछ की जा सकती, जो मामला दर्ज किया गया। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 के लिए पूछताछ के लिए जल्दी एसीबी बुला सकती है। इसी के अंदर एसीबी का यह कहना है कि अगर इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा तो अन्य जो आरोपी हैं जिनको इस पूरे मुकदमे के अंदर नामजद किया गया उनसे पूछताछ नहीं हो सकती और जो सबूत एसीबी को चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। एसीबी की तरफ से जो दलील दी गई उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और नतीजा यह रहा कि 3 दिन के लिए उनको पुलिस कस्टडी के अंदर भेजा गया। जी निश्चित तौर पर रिमांड के दौरान पूछताछ होगी, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।
तो लगातार आपको इस खबर पर अपडेट हम दे रहे हैं। कल गिरफ्तारी हुई थी राजाराम की और ओमकार की और आज एसीबी कोर्ट में इन्हें पेश किया गया और कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी है और 3 दिन के रिमांड पर इन्हें भेज दिया है।